दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसके बाहर बोर्ड एग्जाम 2026 में कुछ भी नहीं आएगा। तो नोटबुक पेन लेके बैठिए, जब आप बहुत रिलैक्स हो तब ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं हर बार कहता हूं कि इन बच्चों ने जो स्कोर किया हुआ है उतना ही स्कोर आप लोगों का भी आएगा। बस ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, ऐसे ही नहीं कि सर बस मैं आपको देने के लिए 10 15 20 क्वेश्चन दे दूं जैसे पिछले वीडियो आपने देखे, अकाउंट्स हो गया, ओसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच जो आपने 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दिया। दोस्तों यही प्यार इस वीडियो पे भी दिखना चाहिए, तो आगे और भी, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इस पे डिस्कशन भी आएगा अगर आप लोगों ने 1000 लाइक जल्द से जल्द इस पे कंप्लीट कर दिए तो, और वो हो ही जाएंगे। यस, आपका पहला लाइक हो चुका है, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब शांति से बैठिए, कहां से सर एसपी शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है ये सारी कहानी बताऊंगा। आप जीरो से भी चालू कर रहे हो कोई फर्क नहीं है, आप आराम से 95 प्लस जाओगे। अच्छा आपको भरोसा नहीं हो रहा है, पूरी शांति से, पूरा शांति से वीडियो देखना। आपके लिए 4 बोर्ड एग्जाम, ये तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ऐप में दे दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली होगी करके। अमोल का सारे कैसे ऐप iOS एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैब में ये पेपर्स आपको मिलेंगे और ये डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो करके। ठीक है, चलो यहां पे आइए करके सारी चीजें बताऊंगा। एनालिसिस 4 बोर्ड पेपर को कहां से सवाल आया है, 2026 में आपको कहां से आएगा, कितना किया तो काम हो जाएगा, सारी बातें इन डिटेल डिस्कस करते दोस्तों। आइए यहां पे सबसे पहले तो एकदम रिलैक्स होके यहां से शुरू करते हैं कि हमें 100 में से सर 100 मार्क्स अगर इस बैच में मुझे लाने हैं एसपी में, तो क्या ये पॉसिबल है? आप लोग इसका जवाब थोड़ी देर बाद देना जब ये मेरा पूरा डिस्कशन सुन लोगे। हेलो एवरीवन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा शंखनाद करते हैं और इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत भी करते हैं। और पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, वाइब होना चाहिए बेटा, और होना चाहिए। अगर हमें समझेगा कि मतलब दिल में बिलीव है कि होगा तो हो ही जाएगा, अगर डर है तो नहीं होगा। अब समझो सर 100 में से तो कॉलेज वाले 20 मार्क्स देंगे ऐसे उम्मीद करते हैं, और ये मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ भी करो, कॉलेज को भी अपने पड़ी है रिजल्ट की तो देंगे ही आपको, तुम टेंशन मत लो। हमारा एक्चुअल टेंशन कितना है, 80 मार्क का। हमेशा की तरह आपको बोर्ड एग्जाम का भी देखो कितना कितना ज्यादा आपका टेंशन कम होगा। ये आपके बोर्ड में पेपर आने वाला है, आपको आईएमपी क्वेश्चन देने की शुरुआत होगी, डोंट वरी। अब देखो पहले तो 20 मार्क कॉलेज वाले दे देंगे, ओके वो हो गया। 20 मार्क के क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 1, अभी ऑब्जेक्टिव में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करवा के दिए हैं। अब योद्धा बैच में भी देख सकते हो। ओके, चैप्टर 1 to 12 आपको कितने ऑप्शन डालने हैं क्या, और एसपी के ना ऑब्जेक्टिव बहुत सारे, वो खुद से पढ़ के नहीं होते और कंसेप्चुअल है। उतने वन शॉट वीडियो देखोगे बेटा, मैं बाकी बच्चों को भी बताऊंगा, डोंट वरी। बट तेरे को बताता हूँ राजा, इसका जुगाड़ हो जाता है, तुम्हें भी इतना टेंशन नहीं ऑब्जेक्टिव में, तो इसका टेंशन तो हटा दो भाई। तो अब एक्चुअली जो 100 मार्क्स का बर्डन सर पे लेके जा रहे थे कि कितना आएगा, 40 मार्क का तो हल्का कर दो, जिधर पास तो हो गए तुम। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क का आईएमपी चाहिए, बताता हूं ध्यान से देखिए। और यही से अपना 60 मार्क्स का ये पेपर मेन है। बाकी सर ऑब्जेक्टिव्स में मैं जितना करा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का जो क्विज है आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं जरा बताना मुझे कमेंट करके। सर क्विज कहाँ पे है दोस्तों, एप्लीकेशन में है। और क्विज में आप जैसे जाओगे वहां पे डेली क्विज करके एक सेक्शन है, वहां पे एसपी के सारे इंपॉर्टेंट क्विज है, सॉल्व कीजिए। गलत हुआ तो गलत हुआ, उसका टेंशन मत लीजिए, सही आंसर बाद में पता चलेंगे जब आप सबमिट करोगे। ये 20 मार्क का प्रैक्टिस आप कीजिए। ओके, वीडियोस भी मिलेंगे, योद्धा बैच पे ऑलरेडी है, वो एक एक दिन में एक देखा तो भी चल जाएगा। और कम्युनिटी सेक्शन में भी चीजें आ रही है। बट अब देखो यहाँ पे सर इसका हमें ना प्रॉपर एनालिसिस दो। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग आंसर का आईएमपी देने वाला हूं मैं, टेंशन मत लो, ये 8 का भी तुम्हारा जुगाड़ हो जाएगा। पहले इस पे बात कर लूं, और तुम्हें तो पता है कि आईएमपी कैसे आते, तो तुम अब बिलीव भी करोगे इस पे। भाई देख क्वेश्चन 7 में क्या होता है, 3 सब क्वेश्चन आते हैं, सपोज ए बी और सी। तुझे लिखने एनी टू है, एनी टू, तीनों के तीनों लेटर आते हैं, जो चैप्टर है 6 7 और 8। अब अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जरा यहां पे आओ, 2022 से लेके हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी टू लेटर्स आपको लिखने हैं। जरा आप देखिए, चैप्टर 6 से एक लेटर है, 7 से एक है, 8 से एक है, 6 7 8 6 7 8 6। यहाँ पे आपका डिपॉजिटर कहाँ पे गया, ये हो गया तुम्हारा 8, और डिबेंचर वाला क्या है, ये डिबेंचर, ये हो गया तुम्हारा 7। तो ये हो गया 6 7 8।
ये शेयर्स, ये डिबेंचर और ये हो गया डिपॉजिट। तो 6, 7, 8 से ही लेटर आएंगे, कंपलसरी वैसा ही है। अब सर पहले चैप्टर से कोई भी 2 चैप्टर कर लिया ना, मैं भी तुम्हें वो भी बताता हूँ, चलो आओ यहाँ पे, और आईएमपी मार्क कर लेना। आईएमपी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही, मैं जो बता रहा हूँ एकदम 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 बिना टाइम गवाए जो जो मैं बता रहा हूँ आईएमपी मार्क करते चलना बेटा। आपका पेज नंबर भी बताता हूँ, पेज नंबर 103 पे आइए टेक्स्ट बुक के, चलो फटाफट से आइए, फटाफट पेज नंबर 103 पे आइए। ये 5 लेटर ना लर्न करवा के दूंगा। देखो 999 का बैच है, तुम खरीदो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उतना पैसा सर आने जाने ट्रैवलिंग में निकल जाता है बहुत बच्चों का, ज्यादा मत सोचिए। वहां पे अभी मेरा रेगुलर के सेशन है ही, बहुत जल्द अब दिसंबर में मैं वो हर एक दिन आपको एक एक क्वेश्चन लर्न करवाने वाला हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे भी कुछ सेशन जरूर दूंगा बेटा, बट वहां पे आप ना एक सिस्टमैटिक तरीके से, चलो मत नहीं लेना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात सुन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इन्हीं में से एक 2026 में आएगा। हुआ क्या था, और टेक्स्ट बुक से ही आता है, कैसे लर्निंग कराना है मैंने बता दिया है, नहीं देखा वीडियो तो प्लीज देखना करके, यूट्यूब पे भी है। ये वाला जो लेटर है कि आपने इंटरिम डिविडेंड देना है इलेक्ट्रॉनिकली, 2022 को आया, फिर 2023 को आया शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड लेटर, और आप देखो 2024 और 2025 सेम लेटर रिपीट हुआ डिविडेंड वारंट का, सेम। आप कहोगे सर ये सच में एनालिसिस है, बेटा पूरे पेपर से अपने पास, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ये देखो यहाँ पे, ये 2000, यहाँ पे देखो 2024 का पेपर है, यहाँ पे आपको लेटर दिख रहा है, कौन सा है, राइट लेटर टू मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, ये आ गया। और 2025 का पेपर भी देख, पहले ना ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो सर भरोसा आएगा ही नहीं ना। ये देखो अगेन ये वाला सवाल, राइट लेटर टू मेंबर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। तो आप लोगों को ये दोनों लेटर चैप्टर 6 रिपीट हुआ है, यही नहीं, आइए आगे और बताता हूं, समझना। सर अभी आपने चैप्टर 6 तो बता दिया, मैंने कहा हाँ, यहाँ पे आओ, अभी तक बात पूरी नहीं हुई है दोस्तों। अब देखिए, तो इस बार हम लोगों को बोनस शेयर ये आईएमपी मार्क करना है 5 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के रिपीट नहीं हो सकते ऐसा नहीं, मैं तो 5 के 5 करवा के दूंगा, उसमें भी आपको हर एक का एड्रेस सब्जेक्ट मतलब वो सारी चीजें ना एड्रेस वेड्रेस में लर्न नहीं करना है, 2 एड्रेस प्रॉपर लर्न करवा के दूंगा। तो पहले ना भाई अपना टेंशन बहुत हद तक कम कर, तो समझ यहां से एक सवाल फिक्स आने वाला है, या फिर ये वाला लेटर, ये हम करने के बाद इसे भी एक एक बार लर्न करके रखेंगे, ये 5, तो तेरा एक पॉइंट डन हो गया। फिर चैप्टर नंबर 7 से बेटा, चैप्टर नंबर 7 से ये 3 लेटर है। अब तुम अगर गौर करोगे तो हर एक लेटर कभी ना कभी पूछा गया है, 5 ये देख, क्या है, लेटर टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आप लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है, और कोई डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट से नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है। अभी इसका अंडर का कंटेंट में मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वहां पे आ गया है, तो उसका टेंशन मत ले, तो वो ऑब्जर्व कर कौन से पेज नंबर पे आना है, 115 पे। 2024 लिख ले यहाँ पे, 2024 में ये लेटर आया, 2025 में आया, 2023, 2022, तो एक क्वेश्चन अभी भी बचा है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। हो सकता है 2026 में ये आ जाए, तो आईएमपी करके रख राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से 4 साल में उन्होंने रिपीट नहीं किया, तो इसका मतलब ये तो हम प्रायोरिटी पे करेंगे, बाकी सारे लेटर हमें करने ही है, एकदम इजी, बहुत ज्यादा इजी करके, कोई डिफिकल्टी नहीं इसमें। तो अगर 2 चैप्टर 6 और चैप्टर 7 कर लिए, इंपॉर्टेंट तो मैंने दिया, वो तो प्रायोरिटी पे करेंगे, जाने से पहले वो तो देखेंगे, बट मैं आपको इतना ट्रेन करा के दूंगा कि सब लेटर नींद से उठा के पूछो, आएगा ही आएगा। प्रायोरिटी पे रेगुलर देख, बाद में रिवीजन में वापस बताऊंगा, बार बार ये चीज बताऊंगा, तो मेरे भाई साहब उसके बाद तुम्हें एक नया ट्विस्ट बताओ, चैप्टर 8 का देखना, मजा आ जाएगा करके ये देख के, तुम बोलोगे सर कितना भारी नसीब था, और मैंने बच्चों को कहा था कि प्रीवियस पेपर करने के एसपी के। ये वाला क्वेश्चन देखो, राइट लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट 2024-2025, क्या ऑब्जर्व किया बेटा, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 2024 में जो लेटर आए वही लेटर 2025 में आए, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो तुम्हारा कॉपी पेस्ट हो गया, पूरा का पूरा एज इट इज रिपीट हो गया। भाई यहाँ पे ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ, 2024 में आया क्या, राइट लेटर टू मेंबर ऑफ पेमेंट थ्रू डिविडेंड वारंट, ये आया वही थ्रू डिविडेंड वारंट। और चैप्टर 8 डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल, डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल, सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो जो प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनका काम खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ चैप्टर 7 का वाला लेटर करना है जो अब तक आया नहीं, इस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। भाई क्या समझा, मैं ये बता रहा हूं मेरे भाई एवरीवन, क्योंकि एसपी में ना तुमको ये टेंशन है कि सर इतने सारे चैप्टर है, हमें लर्न ही नहीं हो रहा है सब कुछ, हम कैसे करें, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ भाई तेरे को मैं अभी 50 मार्क कंप्लीट करा के दिया 100 में से, और इस तरीके से वीडियो बना रहा हूं ताकि ना तुम लोग उसे रियलिस्टिक तरीके से देखो यार।
20 कॉलेज ने दिया, 20 ऑब्जेक्टिव का जुगाड़ हो गया, 10 मार्क का लेटर हो गया, तो 100 में से 50 मार्क का कहानी खत्म है। 100 में से फिक्स डन। लेटर्स डेफिनेटली करने, प्रैक्टिस करना है, बहुत वक्त है। अब 50 आ गया तो अब तेरे लिए बोनस है सारी कहानी। 100 तक हमें जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 सर आईएमपी क्वेश्चन लिख लेना, 8 मार्क्स का सवाल है दोस्तों। और जब आप यहां पे देखोगे क्वेश्चन 8, मुझे एक चीज दिखता है, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से एक सवाल हमेशा आया है, व्हाट इज इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो भाई ये देख रहा है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 4 साल में से 3 साल में तो टाइप्स ही पूछे हैं और 1 साल इक्विटी शेयर पूछा है। अब तुम्हें लगता है सर आईएमपी दो ना, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये 8 मार्क्स का टेंशन खत्म करना, तो आपका पेपर सिर्फ 42 मार्क्स का ही बचेगा। मतलब आप करीब करीब ये 8 मार्क्स ऐड कर दोगे तो आप लोगों का 58 मार्क्स का पढ़ाई हो गया। चैप्टर वाइज स्टडी तो साइड में, तुम योद्धा बैच में देखो, वन शॉट देखो, फ्लो चार्ट देखो, सब देखो, वो एक तरफ, बट जब क्वेश्चन वाइज सटीक तरीके से बता रहा हूं, ये आएगा तो आएगा। कुछ फील हो रहा है भाई एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है क्या? लेटर्स के बाद अब ये लॉन्ग आंसर एक में आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, वही जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें 2 है बेटा, फीचर्स भी करके रखना प्रेफरेंस शेयर के और टाइप्स भी करके रखना। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स एंड टाइप। दूसरा सवाल है इक्विटी शेयर, जो आ चुका है, इक्विटी शेयर के फीचर्स एक बार करने, वो रिपीट होने के चांसेस है। और तीसरा सवाल जो मैं हर बार इंपॉर्टेंट बता के ही चलता हूं, आपने करना ही है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर और फीचर्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर। वापस एक बार बोल रहा हूं, लिख लो। पहले तो ये 2 सवाल जो यहां पे दिख रहे हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप, इक्विटी शेयर के फीचर, इसमें मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड किया। क्या सर? मैंने ऐड किया प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर भी आप क्या करोगे, लिख लोगे, आईएमपी करोगे। मैंने और एक क्वेश्चन ऐड किया, आप लोग देखना, टाइप्स ऑफ क्या डिबेंचर, 8 मार्क्स के लिए लिखो। हर एक क्वेश्चन पेपर में चैप्टर नंबर 2 से सवाल पूछा ही है। अच्छा, उसके बाद क्या सर, 3, 4, 5 में से एक आता है रिपीटेड क्वेश्चन में आपको बताओ तो डिबेंचर का प्रोविजन क्या है, डिबेंचर का प्रोविजन क्या है, ये देखो। और डिपॉजिट से रिलेटेड आता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड आता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड आता है। तो डिबेंचर और अलॉट 3 और 4 से आए हुए ये क्वेश्चन है। बट हमें तो लिखना एक ही है ना, चैप्टर नंबर 2 अच्छे से करना मेरे भाई। क्यों प्रेशर ले रहा है, क्यों अननेसेसरी दिमाग को कट करना है? चैप्टर 2 बहुत सिंपल है, आराम से, और उसमें भी आईएमपी क्वेश्चन दिए 3-4 क्वेश्चन करने का, उससे तेरे बाकी के भी चीजें सॉल्व हो ही रही है। क्या डिफाइन टर्म वगैरह। तो अब तक मेरे दोस्तों जो मैंने बताया, क्या लॉन्ग आंसर में आप लोगों को कितने सवाल करने? 3-4 ही करने। पहले तो प्रेफरेंस शेयर उसके टाइप्स, इक्विटी शेयर और उसके फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर के फीचर, देन आफ्टर डिबेंचर के टाइप्स, डिबेंचर के फीचर, ये प्रायोरिटी पे करके रखो। एवरीवन क्लियर है? सर हमें बताइए डिफरेंस बिटवीन का क्या सीन है। जैसे ओसी में बताया था ना, एक डिफरेंस में चैप्टर मार्क करा रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 में से 4 मार्क्स तो गारंटीड आएगा। 12 मार्क्स के डिफरेंस होता है। कितने मार्क्स का होता है सर? 12। 4 मार्क्स के 3 सवाल आपको लिखने हैं। उसमें से आज ही बता रहा हूं, आज ही, कि 4 मार्क्स का एक सवाल तो तुम्हारा चैप्टर 3 से आएंगे। चैप्टर 3 में टोटल 4 डिफरेंस है। पहले यहाँ पे आओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 3 से ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है, एक आया 2022 में। 2023 में आईपीओ एंड एफपीओ, चैप्टर नंबर 3 से आया। 2024 में राइट एंड बोनस इशू ऑफ शेयर, चैप्टर 3 से आया। और 2025 में वापस ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ये क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो मोस्ट आईएमपी चैप्टर 3 के ये तीनों ही डिफरेंस, ये मैंने खुद लर्न करवाए। एक डिफरेंस बचता है, मैं लिखवा के देता हूं, फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। आप चैप्टर नंबर 3 पे जाइए, आपको तीनों डिफरेंस टेक्स्ट बुक के नीचे, चारों डिफरेंस टेक्स्ट बुक के नीचे मिलेंगे। वही नहीं, उस पे मेरा लेक्चर भी मिलेगा, वो वन शॉट ब्रह्म योद्धा बैच में दिया भी है, ओनली डिफरेंस पे। उतना लेक्चर देख लिया, 12 में से 12 फिक्स बॉस, फिक्स, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। एक और चीज नोटिस कराओ, देखते जा, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है भाई, ये हुआ है। रिपीटेशन देखो एसपी के पेपर में, 3 साल लगातार हैट्रिक, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये तो कर ले। चैप्टर 1 का डिफरेंस करना ही है, सिर्फ यहां पे आ गया तो बहुत इजी आ गया। शेयर शॉप डिबेंचर, शेयर एंड डिबेंचर, दैट इज चैप्टर नंबर 2।
चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे भी वो रिपीट हुआ था, शेयर्स एंड डिबेंचर। तो सर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, थोड़ा स्क्रीनशॉट निकालना, ये सारे डिफरेंस मैंने करवा के दिए है। इसमें से ही दो तो आ गए ना, 2-3 तो 26 में काम ही बन जाएगा। और मैं इस पे एक वन शॉट वीडियो देने वाला हूं भाई। मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को, देखो पेपर मेरे पास ऐसे पड़ा नहीं ना कि मैं लगेज दे दूं, बट जितना मैं आपको कह रहा हूं कि ये ना बहुत आसान होता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आसान होता है। और 5-5 6-6 पॉइंट लर्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों का मैथ्स से बेटा उनकी तो बहुत लगी पड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि उधर वो अलग ही प्रेशर में है। तुमको कभी भी ऐसे लगे ना कि सर आमचं खूपच आता काय कसं होतं आम्हाला कळत नहीं, बेटा मैथ्स वाले को फोन कर, तुरंत तेरे को ये समझ में आएगा। तुम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल में हो और अभी तो अपने पास वक्त है। और मैंने आपको मजाक मजाक में सर सिर्फ 30 मार्क का पेपर बचा के रखा है, मतलब तुम्हारा 70 मार्क्स, 100 में से 70 मार्क्स का विषय खत्म हो चुका है। और वही आएगा जो तू वीडियो देखेगा, बस खत्म, उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, कुछ भी नहीं। अभी जीरो से भी चालू करेगा तो भी काम हो गया। उसके बाद सर और एक क्वेश्चन में करा के देता हूं, 6 मार्क्स का केस स्टडी। केस स्टडी में दोस्तों सर आपके पास ये क्या है जरा बताओगे? मैंने पूरी तरीके से एनालिसिस करके रखा है। केस स्टडी में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में टोटल 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 32 क्वेश्चन है। इस 32 क्वेश्चन पे मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, जो योद्धा बैच में है, ये यूट्यूब पे भी मिलेगा आपको। उस वन शॉट वीडियो को आपने देखा तो 6 में से 6 मार्क्स डन। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी करके। बट अभी आईएमपी क्वेश्चन की अगर बात करो, कौन से चैप्टर में से सर ये वाले क्वेश्चन आए हैं बताइए जरा। तो आप देखो, हमेशा केस स्टडी आपको देखेगा यूजुअली कि चैप्टर 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4-3 9-10 9-10 9-10 5 एंड 11। तो ये जो है ना 4-5 चैप्टर, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो मैं बोलता हूं 2026 के लिए चैप्टर 9 के टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे केस स्टडी, चैप्टर 10, चैप्टर 5, 4 एंड 5 और चैप्टर 11 कर लो। ये 5 चैप्टर करके रखो, 4, 5, 9, 10, 11 करके। ये 5 चैप्टर के प्रायोरिटी बेसिस पे करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट में यहाँ पे करो। सर लेकिन ये तो बताया बहुत, कितने कितने सवाल है भाई, बताया नहीं सिखाया भी है, उतना तो कर लेना ना। प्लीज लेक्चर देख लेना ना, शांति से बैठना समझना। तो तू अगर यहाँ पे मेरे भाई और मेरी बहनों, तुम अगर इतना भी कर लोगे दोस्तों, और 6 मार्क्स का टेंशन तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। 24 मार्क का पेपर से बचा है, 76 मार्क का कहानी सर डन हो गया। वो बच्चे जो एसपी अभी शुरू कर रहे हैं ये तो आउट ऑफ मिलेंगे। और इसमें जो है सर डिफाइन द टर्म, 2-2 मार्क्स के 4 टर्म डिफाइन करने आपको। बहुत इजी सा सवाल आता है। क्या पूछा जाता है सर, ये देखो चैप्टर 3 से आपको ईएसपीएस पूछा गया है, राइट इशू पूछा गया है, राइट इशू अगेन पूछा गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बोनस पूछा गया है। यहाँ पे आप देखोगे और कुछ रहेगा चैप्टर 3 से, ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर 1 से पूछा है। चैप्टर 1 से तो देखो प्रोडक्शन साइकिल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वो मैं आपको ना जब अभी रिवीजन लेक्चर आएगा ये भी मैं करा के दूंगा क्वेश्चन। तो इतने टर्म्स कर लेना, यहां से ही 4 एक आ जाएगा, तुम्हारा 8 में से 8 मार्क्स का काम बन जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी। बट उसके लिए पहले चैप्टर को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ना। तो मेरे वो वन शॉट फ्लो चार्ट वाले वीडियो देखो, इस बार भी आऊंगा, लेके आऊंगा, है ना, लास्ट के 1 मंथ में। तब तक योद्धा बैच वाले बच्चे सब कुछ देखे। आपको पढ़ना है भाई खुद, अगर चाहते हो एसपी का इंडिविजुअल बैच भी है। वैसे 3999 में ऑल सब्जेक्ट है, ओनली 999 में आपको एसपी मिलेगा। आप करना चाहते हो इन्वेस्ट कर दो, बहुत ज्यादा लोड नहीं आएगा। आराम से उतना टारगेट लेके पढ़ो, टारगेट में हमको देंगे आपको दिक्कत है इंडिविजुअल लेवल पे देंगे आफ्टर बाइंग कोर्स। इतना देख ले भाई, इतना देख ले, आगे बढ़, बट कर तो सही। इतना कर। जो लोग इस चीज को वेट कर रहे हैं ना कि तेरा मार्क्स आने दे फिर बताते हैं, भाई सबको दिखा देना कि तुम लोग क्या कर सकते हो। और 8 मार्क्स हटा दिए, बस 16 मार्क्स का भी टेंशन रहेगा, इसमें जस्टिफाई और आंसर द फॉलोइंग, इसके भी आईएमपी क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज दे चुका हूं। जैसे चैप्टर नंबर में कुछ लिख रहा हूं, लिखना बेटा। चैप्टर नंबर 12 का 2 आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन लिख लेना, ये जस्टिफाई और आंसर इन ब्रीफ 16 मार्क्स में कहीं पे भी आ सकता है। सेबी के फंक्शंस, सेबी एंड इट्स फंक्शंस, सेबी का क्या क्या फंक्शंस है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, और तीसरा स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स और सेबी के फंक्शंस करके, है ना। फंक्शंस और फीचर एक ही सवाल है, उतना करना, खत्म। ये आता ही आता है दोस्तों। चैप्टर नंबर 10 से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स है, 4 मार्क्स का सवाल है। मैं आपको बता दूं, फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड,
फीचर्स ऑफ डिविडेंड, और मेरा आवाज सुनना और लिख लेना, हैंडराइटिंग में मत जाना। फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये 3 सवाल में से कोई भी एक दिखेगा, कोई भी एक दिखेगा। चैप्टर 2 से तो बहुत है। ओके, अब इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, ये 2-3 चैप्टर है, 9वां चैप्टर, अब मैं इसमें कुछ बातें में, ये दो ही सवाल बचे ना ये वाले, इसमें तो मैंने समझो कि तुमको 8 मार्क्स का बता दिया है, बस 8 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए वेट करो ना। अभी तो 1 महीना है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, बहुत सारी चीजें आने वाली, बाद में देख रहे हो तो भी आपको मोटे मोटे तौर पर इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार एक ही के साथ जुड़े हो तो दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, और एक साथ सब खाने जाओगे सर बचेगा नहीं। अभी धीरे धीरे शुरुआत तो कर भाई, नहीं तो सुनेगा मोटिवेशन आया सर कुत्ता बंद, अभी तो हो जाएगा 1 महीने में करेगा, ऐसे नको करो मेरे ढोकलो। समझो, तुम लोग एसपी में एक नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। सर अभी कैसे पढ़े, पहले चैप्टर पढ़े कि क्वेश्चन पढ़े? योद्धा बैच में तुम्हारे पास, सब बच्चों के पास जो बैच है, जिन्होंने लिया है, सब एकदम सिस्टमैटिक दिया है। यहाँ पे कैसे गाइडेंस होता है, सारी चीजें होती है, तो कर, यहाँ पे भी बहुत सारे चैनल लेक्चर है, तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं। एंड में आएंगे भी, वो भी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जुड़ोगे तो फायदा होगा। ऐसे नहीं जुड़ना, खुद से जो अभी स्ट्रैटेजी दिया ना, जो तो मेरे मैराथन लेक्चर है चैप्टर वाइज, वो देखना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे अचानक से कोई चमत्कार नहीं होगा, खुद तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको गारंटी देता हूं, बॉस, कि आपको एसपी में अभी भी शुरू कर रहे हो तो 90 प्लस, 95 प्लस, या तुम लोग बहुत अगर मेहनत कर लोगे मेरे साथ तो 100 में 100 भी हम लोग जाएंगे, 100%, लेकिन 100 में से 100 जाएंगे। सर क्या हमको समझा मॉरल ऑफ द स्टोरी? 20 मार्क्स डन, ये तो कॉलेज है। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा के दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, तो 40 मार्क खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं करा रहा हूं, जितना मैंने आपको एनालिसिस दिया है, आईएमपी दिया है, उतना देखना। 2 चैप्टर परफेक्ट करो, एक ऑप्शन को डाल दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं करके, बट 2 चैप्टर परफेक्ट होने चाहिए, 10 में से 10। क्वेश्चन नंबर 8 8 में से 8 जो आईएमपी दिया वो देखना। क्वेश्चन नंबर 4 12 में से 12, चैप्टर 3 के वो ऑब्जेक्ट डिफरेंस करना है, चैप्टर 1 का डिफरेंस करना है, चैप्टर 2 के कोई डिफरेंस नहीं छोड़ने, मेजोरिटी काम हो जाता है यहाँ पे तुम्हारे सारा सा। और डिविडेंड इंटरेस्ट हो तो बहुत इजी करके उस पर वन शॉट वीडियो लाऊंगा, उसका भी काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 6 मार्क्स का केस स्टडी, वन शॉट वीडियो से ही आएगा, मैं जितना बोल रहा हूं, जितना मैं कहूंगा उतना कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 8 मार्क्स का हो जाएगा, बताऊंगा, बाकी पीडीएफ दिया है, वैसे तुम तुम्हारे लेवल पे करना शुरू किया चलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 7 8 7, तो क्या बचा सर? सिर्फ अपना 5 और 6, 16 मार्क्स, 8 मार्क्स, उसमें चैप्टर 10 वगैरह 9 का, और बाकी इसमें मैं दे दूंगा करे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से था, उम्मीद है अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि कैसे जाना है। सर मैं आप लोगों को सारा वेटेज भी बता चुका हूँ चैप्टर वाइज, ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो पहले क्या कीजिए ना, ये अगर प्रिंट आउट निकाल लिए, ऐप में ही ये है, प्रीवियस ईयर वाले में, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज जो जो चैप्टर करोगे वो टिक करना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे देख के ऐसे लगेगा कि भाई सर इतना सब कुछ पढ़ना है। देखो कुछ कुछ तो सिर्फ 9 पेजेस का चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिला के 10 से 14 मार्क्स है बेटा, ये दोनों चैप्टर मिला के इतना वेटेज है। ओके, सो ये दोनों चैप्टर मिला के 17 से 25 मार्क का वेटेज, ये मैंने दिया था, चैप्टर 1 और 2 का इतना वेटेज है। फिर 3 4 5 मिला के आपका वेटेज है 24 टू 35 मार्क्स, और इसमें 8 मार्क्स का सवाल ऑप्शन में आता है, तो आप पकड़ के चलिए 20 से 25 मार्क तो है तीनों चैप्टर का वेटेज। अब वो छोड़िए, चैप्टर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे तो भी काम बन जाएगा, उसके बाहर कुछ कुछ नहीं आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को, मैंने दिए हुए इस स्ट्रक्चर को याद रखो, पेन पेंसिल लो, 100 में से डिवाइड खत्म करते जाओ जो जो तुमने किया है, मैं जितना बता रहा हूं उतना कर भाई, भरोसा रख, आंखें बंद करके भरोसा रख, तुझे नहीं भरोसा है, लास्ट ईयर में जो बच्चों ने भरोसा रखा था प्रीवियस ईयर के लेक्चर पे जा और कमेंट पढ़, पेपर आने के बाद मैंने वीडियो बनाया, तेरा भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पे हमें टिक करना है, सारे क्वेश्चन पे। क्या आप रेडी हो? बोलो, कमेंट करो यस और नो, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा बॉस, हाँ या ना? ये सारे क्वेश्चन है, सबकी, सबका टेंशन मैंने अभी तुमको, तुम्हारा टेंशन खत्म करके दिया है। इवन इसमें भी मैंने एक महीने पहले जो बताऊंगा ना वो करके जाना करके, अभी तो मैंने कुछ दे ही दिया है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।